हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है साइकस जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो साइकस जिम्नोस्पर्म में हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन से इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि नरशंकु के बारे में पढ़ लिया है और लघु बीजाणुपर्ण के बारे में पढ़ लिया है। आज जो अपना जो टॉपिक रहेगा लैंगिक जनन के अंतर्गत वो है भाई लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन, कि इसमें जो लघु बीजाणुधानी होती है लघु बीजाणुपर्ण पर निर्मित होती है। तो उसमें हम पढ़ेंगे भाई इसमें जो लघु बीजाणुधानी का जो विकसित होती है वो किस प्रकार से होती है। तो साइकस के अंदर का जो अपना टॉपिक है वह लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन, लैंगिक जनन के अंतर्गत। लैंगिक जनन चल रहा है साइकस में, उसमें टॉपिक है लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन। तो डायग्राम में हम देखेंगे भाई इसका जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा है भाई लघु बीजाणुपर्ण, उसी से क्या होता है लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। तो बात करें कि जो लघु बीजाणु जो पर्ण होती है, ठीक है, ये इसकी एपिडर्मिस होगी, उसमें नीचे की तरफ इसमें कुछ फर्टाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है भाई, लघु बीजाणुपर्ण की जो सतही कोशिका उसके नीचे कैसी होती है फर्टाइल जो कोशिकाएं पाई हैं, जो क्या करती है बीजाणुधानी आरंभिक का कार्य करती हैं। इसमें कोशिकाओं की संख्या की बात करें एक हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। मतलब कि भाई ये क्या हो गया पूरा लघु बीजाणुपर्ण है, इसके अंदर कोशिकाएं हो गई, तो इसमें से एक या एक से अधिक कोशिकाएं किसका क्या करती है बीजाणुधानी आरंभिक का कार्य करती हैं। तो बीजाणुधानी आरंभिक से आप समझ गए कि जो आरंभिक जो कोशिकाएं होती है किसका निर्माण करती है बीजाणुधानी का, और हम बात कर रहे हैं किसकी लघु बीजाणुधानी की। तो ये आरंभिक की जो कोशिकाएं होती हैं किसका काम करती है बीजाणुधानी आरंभिक का, मतलब इसी से क्या होगा बीजाणुधानी का विकास होगा या इससे ही परिवर्धित होगी। तो फिर इसमें क्या होता है परिणतिक विभाजन होता है। जो बीजाणुधानी आरंभिक जो कोशिकाएं होती है इसमें क्या होता है भाई परिणतिक विभाजन पाया जाता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। जो बाहर की तरफ दो प्रकार की जो बाहर की तरफ जो बनती है कौन सी होती है प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं होती है। ठीक है, बाहर की तरफ क्या बनती है प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं बनती हैं, और जो अंदर की तरफ जो बनती है वो क्या बनती है प्रपृष्ठक कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, प्राथमिक जो भित्ति कोशिकाएं होती हैं इसका जो निर्माण होता है ये क्या होता है जो लघु बीजाणुधानी होती है उसकी भित्ति निर्माण में सहायक होती है। भाई भित्ति सेल मतलब भित्ति के निर्माण में सहायक होती हैं। आगे जब डिवीजन लेती हैं तो कौन लेती है प्रपृष्ठक कोशिका। प्रपृष्ठक कोशिकाओं में फिर आगे दोबारा क्या होता है विभाजन होता है, और फिर वो प्रपृष्ठक कोशिकाएं विभाजन लेकर निर्माण करती हैं बीजाणुजन उत्तक का निर्माण करती हैं। डायग्राम में हम देख रहे हैं ये तो हो गई क्या हो गई भित्ति वाल हो गई, इसके अंदर ये क्या बना रहे हैं बीजाणुजन उत्तकों का निर्माण कर रहे हैं। तो आगे के डायग्राम में हम देख रहे हैं बीजाणुधानी प्रारंभिक भित्ति सेल्स जब डिवीजन लेती हैं तो ये क्या बना लेती हैं बीजाणुधानी भित्ति का निर्माण कर लेती हैं। उसके बाद प्रपृष्ठक कोशिकाएं क्या बनाती है बीजाणुजन उत्तक बनाती हैं, और ये बीजाणुजन उत्तक जब आगे और डिवीजन लेते हैं तो परिवर्धित होकर विकसित होकर क्या बनाते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, बीजाणुजन जो उत्तक होते हैं इनसे ही किसका निर्माण होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है, और नाम से स्पष्ट है भाई लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो लघु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं होती हैं इसमें भी फिर क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इससे क्या बनते हैं लघु बीजाणु बनते हैं। और जो लघु बीजाणु होते हैं अगुणित होते हैं और टेट्राड के रूप में पाए जाते हैं, मतलब चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया भाई लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो इसकी जो परिधीय जो कोशिकाएं होती हैं लघु बीजाणु जो मात्र में जो परिधीय कोशिकाएं होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं टेपिटम का निर्माण करती हैं। तो भाई भित्ति निर्माण हो गया, उससे अंदर की तरफ क्या होती है टेपिटम निर्माण हो गया इसकी परिधीय कोशिकाओं से। तो टेपिटम कोशिकाओं का हमने बता दिया काम में क्या होता है कि भाई ये जो लघु बीजाणु होते हैं जो परागकण होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम होता है टेपिटम का। और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित कोशिकाएं बनी जो क्या कहलाती हैं लघु बीजाणु टेट्राड चतुष्क कहलाती हैं, और फिर इससे बीजाणुधानी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया बीजाणुधानी प्रारंभिक से कोशिकाएं बनी प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्रपृष्ठक कोशिका। प्रपृष्ठक कोशिका आगे विभाजन लेकर क्या बनाती है लघु बीजाणु टेट्राड चतुष्क का निर्माण करती है, और जो भित्ति जो कोशिकाएं होती है किसका कि जो लघु बीजाणुधानी होती है उसकी भित्ति का निर्माण करती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई यह है मतलब लघु बीजाणुधानी, यह यू स्पोरेंजिएट
प्रकार का विकास दर्शाती हैं। स्प्रेनेट प्रकार से समझ गए। इसमें क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाएं किसके बीजाणुधानी के विकास में क्या होती है, सहायक होती है। तो वो कौन सा होता है, जो स्पोरेंजेट प्रकार का। तो लघु बीजाणुधानी का निर्माण, लघु बीजाणुधानी का निर्माण लघु बीजाणुपर्ण की, लघु बीजाणुपर्ण की, हमने बताया था भाई लघु बीजाणु का जो निर्माण होता है कहाँ से, लघु बीजाणुधानी का निर्माण कहाँ से होता है, लघु बीजाणुपर्ण से। तो लघु बीजाणुपर्ण की हाइपोडर्मिस की एक या एक से अधिक सेल्स मतलब कोशिकाओं द्वारा होता है, कोशिकाओं द्वारा होता है। बीजाणुपर्ण की निचली उर्वर फर्टाइल मतलब जिसमें निषेचन की क्षमता पाते हैं, सतह पर उपस्थित जो आरंभिक होती है, इनमें क्या होता है, परिणतिक विभाजन होता है। तो उपस्थित आरंभिक में परिणतिक विभाजन होता है, ठीक है, जिससे बाहर की ओर तो कौन सी, प्राथमिक भित्ति सेल्स, जिससे बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति सेल्स व अंदर की ओर कौन सी भाई, प्रसूतक कोशिका निर्मित होती है, प्रसूतक कोशिका बनती है। उसके बाद क्या होता है कि प्रसूतक जो कोशिका होती है इसमें विभाजन होते हैं। प्रसूतक सेल में विभाजन द्वारा भाई किसका निर्माण होता है बताया था, उसमें जब प्रसूतक कोशिका में जब विभाजन होता है तो क्या बनती है, बीजाणुजन उत्तक का निर्माण होता है। तो विभाजन द्वारा बीजाणुजन उत्तक का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी की जो परिधि जो कोशिकाएं होती है लास्ट में क्या बनाती हैं, बीजाणुजन उत्तक की या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो परिधि कोशिकाएं होती हैं क्या बनाती हैं, टेपिटम का निर्माण करती हैं। तो इन कोशिकाओं की, इन सेल्स की परिधीय सेल्स टेपिटम में विभेदित हो जाती हैं। वह केंद्रीय कोशिकाएं या मध्य कोशिकाएं क्या बनाती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं। अंदर की सेल्स या केंद्रीय सेल्स विभाजन कर बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। बीजाणु मात्र सेल्स का निर्माण करती हैं। उसके बाद बताया था कि जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जिससे क्या बनते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं। तो प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर चार अगुणित लघु बीजाणुओं के चतुष्क का निर्माण करती हैं। चतुष्क का निर्माण करती हैं
के, और बताया था कि जो प्राथमिक जो भित्ति कोशिकाएं होती हैं क्या इसका लघु बीजाणुधानी की भित्ति का निर्माण करती हैं, तथा प्राथमिक भित्ति सेल्स विभाजन द्वारा बीजाणुधानी भित्ति का निर्माण करती हैं। बीजाणुधानी भित्ति का निर्माण करती है कि इस प्रकार लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन या विकास हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं भाई जब लघु बीजाणु जब एकदम से विकसित हो जाती है तो उसका क्या होता है, स्फुटन होता है, और जिससे क्या होता है लघु बीजाणु क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा भाई लघु बीजाणुधानी का स्फुटन मतलब फटना। तो अब अपना जो टॉपिक है भाई लघु बीजाणुधानी का स्फुटन। भाई सीधी सी बात है, अभी हमने पढ़ा है कि लघु बीजाणुधानी उसके अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु या परागकण निर्मित होते हैं। ठीक है, जब लघु बीजाणुधानी का जब स्फुटन होता है तो परागकण क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लघु बीजाणुधानी का स्फुटन किस प्रकार से होता है कि जैसे हम बात करें पादप होता है साइकस का, इसके शीर्ष भाग पर क्या पाया तभी नरशंकु पाया जाता है, और नरशंकु पर क्या होती है, छोटी छोटी लघु बीजाणुपर्ण होती है। ठीक है, ऐसे लघु बीजाणुपर्ण होती हैं इनके बीच बीच में। तो जब लघु बीजाणुपर्ण एकदम परिपक्व अवस्था में आ जाती है तो धीरे धीरे उसके बाद जब नरशंकु में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। ठीक है, नरशंकु में जब वृद्धि होती है तो इनके बीच में क्या हो जाता है, गैप बन जाता है। मतलब जो लघु बीजाणुपर्ण होती हैं इनके बीच में क्या हो जाता है भाई, गैप बन जाएगा। भाई जैसे बड़ा होगा पूर्ण रूप से परिपक्व होने के बाद तो इनके बीच में गैप बनेगा, मतलब स्पेस बनेगा। तो जब ये सूखने लगती हैं तो इनमें स्फुटन होने लगता है कि इनके जब मध्य में जब स्फुटन होगा, मतलब सूख जाएंगी तो स्फुटन होगा, और यहाँ से फिर क्या होते हैं बीजाणु, लघु बीजाणु या परागकण क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं बाहर की ओर। या कई बार क्या होता है कि भाई जो नरशंकु होता है इसका जो शीर्ष भाग होता है, ठीक है, जब इसका जो शीर्ष भाग जब सूख जाता है, मतलब ये क्या हो गया नरशंकु का शीर्ष भाग, जब ये सूख जाता है तो लघु बीजाणुपर्ण भी सूख जाते हैं, और जब लघु बीजाणुपर्ण सूख जाते हैं तो यहाँ से इसका स्फुटन होगा। ठीक है, मतलब फट जाएगी, और फटेगी तो अंदर क्या होते हैं लघु बीजाणु होते हैं वो बाहर की तरफ क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई लघु बीजाणुओं के परिपक्व होने पर, लघु बीजाणुओं के परिपक्व होने पर नरशंकु लंबाई में बढ़ता है, या मतलब उसकी वृद्धि होती है, लंबाई में बढ़ता है, जिससे लघु बीजाणुपर्ण दूर दूर हो जाती है। मतलब उनके बीच में क्या होता है, गैप हो जाता है, लघु बीजाणुपर्ण दूर दूर हो जाती है। मतलब उनके बीच में क्या होता है, स्पेस हो जाता है, वह अनावृत हो जाती हैं, वह अनावृत हो जाती हैं। ठीक है, इन बीजाणुधानी की भित्ति, इन बीजाणुधानी की भित्ति सूखने के कारण निचली सतह पर स्फुटन रेखा से टूट जाती हैं। सूखने के कारण निचली सतह पर स्फुटन रेखा के कारण टूट जाती हैं। वे लघु बीजाणु या हम कह सकते हैं परागकण क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। एक तो ये कारण हो गया भाई लघु बीजाणुधानी का स्फुटन, दूसरा इसके शीर्ष भाग से मुक्त होते हैं, मतलब नरशंकु के शीर्ष भाग से। इसके अलावा परिपक्व नरशंकु में शीर्ष भाग के बीजाणुपर्ण के सूखने से, बीजाणुपर्ण के
सूखने से ऊपर के लघु बीजाणु का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, इससे के बाद क्या होता है कि नीचे के भी सूख जाते हैं और क्या होता है धीरे धीरे लघु बीजाणु प्रकीर्णित होते रहते हैं। तो इसके पश्चात नीचे के भी या नीचे की ओर भी लघु बीजाणुपर्ण सूखते हैं। व लघु बीजाणुओं का प्रकीर्णन व लघु बीजाणु या हम कह सकते हैं परागकणों का प्रकीर्णन धीरे धीरे होता रहता है। तो यहां तक क्लियर और लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं।